हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयनवासी, जय माँ तारा, हर हर महादेव। आज हमारे भोलेनाथ की शादी है। मैंने पहले ब्लेसिंग इसलिए दी क्योंकि मैं अभी अपना कुरान पाक पढ़ के उठी थी, उसमें पूरी आयतें पढ़ती हूँ, तो उसकी ब्लेसिंग तुरंत जाए तो अच्छी बात है। ताले का काम किया। आज मैं सबसे पहले एक शिकायत करूँगी। आप सबको पता है मैं महाशिवरात्रि की पूजा साल भर में एक बार आती है। आपने वीडियो देखी होगी। सुबह 9 बजे से हम निकले, अभी शाम को 5 बजे है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे इतना मैसेज करके परेशान किया है कि मैं क्या बोलूँ। मैं बता रही हूँ, आपने देखा होगा बोट में इतना ज़बरदस्त समुद्र के बीच में आंधी तूफान आया था। शायद हो सकता था कि आज मैं वापस ही नहीं आती, लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आपने ऐसा किया ना, आप ऐसे भोगोगे वैसे भोगोगे। देखो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अगर कुछ किया होता तो भगवान दर्शन ही नहीं देते। मैंने कुछ किया होता तो मैं तो आज सच बोलूँ ना, जिस तरह से बीच समुद्र में तूफान आया था तो मैं बिल्कुल नहीं डर रही थी, मैं चुपचाप बैठी थी। क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि अगर महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के दर्शन करने के बाद अगर मुझे मौत भी आ जाती तो सीधे सीधे मैं, कहते हैं ना, ऊपर चली जाती हूँ और मुझे बहुत बड़ा सुख मिलता। क्योंकि वहाँ पे राम सेतु था। राम सेतु मतलब वहाँ से श्रीलंका नज़दीक थी, सिर्फ 45 किलोमीटर पे श्रीलंका था। और कहते हैं कि राम जी ने रावण के पास जाने के लिए, सीता माँ को बचाने के लिए वही रास्ता चुना था। तो वो बहुत पवित्र जल था मेरे लिए। तो अगर उस जल में मेरे साथ कुछ हो भी जाए तो मुझे दुख नहीं। लेकिन कहते हैं ना, अगर हमने कुछ पाप किया रहेगा तो होगा ना। उस बोट में कम से कम 150-200 यात्री थे जो डर गए थे। लेकिन कहते हैं ना, अभी बड़े बड़े पंडित, ये लोग बड़े बड़े भविष्यवाणी करते हैं। हमें तो पता था दुर्घटना होने वाली। दुर्घटना होने से बचाने वाली बात होनी चाहिए। जिस तरह की दुर्घटना होते होते बची है, आप सोचिए। हम लोग जब बोट में बैठे, बोट चालू हुई है, 10 मिनट के अंदर इस तरह से बवंडर और आंधी तूफान आया कि 100% अगर थोड़ा सा भी चूक होता तो, या थोड़ी सी भी कुछ होती तो बोट पलटी हो सकती थी। लेकिन कहते हैं ना, जो मैं बोलती हूँ ना, 3 बार मंत्र बोलो और काम करो। 3 बार मंत्र बोलने पे ही ऐसा चमत्कार हुआ कि इतनी, मतलब अचानक से जैसे ही बोट बीच समुद्र में पहुँची, ऐसी ज़ोर से आंधी तूफान आया। आंधी तूफान एक्चुअली मेरी तो, सच बोली तो मेरी इच्छा थी कि बारिश है। मैंने सुल्तान जी को आह्वान किया था, लेकिन इतनी ज़ोर से आएगी ये नहीं सोचा था। और लेकिन भगवान ने जिस तरह से मौत को नज़दीक से मुझे दिखाया है, कोई बात नहीं। बस ये बात था कि मुझे इतना पता था, जो मुझे दर्शन दे सकता वो मुझे बचाएगा भी। मैंने उसको कुछ नहीं सोचा। मैं उसको ये सोच रही थी कि मैं ये नहीं बोलती भगवान कि मुझे बचाओ। मैंने बस ये कहा था कि मेरी गलती कि मैंने सुल्तान जी को कहा कि बारिश है, लेकिन भगवान इस बोट में जितने लोग बैठे हैं, एक भी बंदे को कोई खरोच नहीं आनी चाहिए। भले आप मुझे पानी में डाल देना, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि अगर मैं मर भी गई तो एक बात समझ में आएगा कि मैं, मतलब मुझे मुक्ति मिल गई। ये क्योंकि मेरे बहुत सारे यूट्यूबर की इच्छा है कि ये ढोंगी है, फ्रॉड है, ये है, वो है। एक बात बताओ, अगर ढोंगी फ्रॉड होती ना तो पहली बार भगवान अपने चौखट को भी चढ़ने नहीं देते। मुझे पीछे से मेरे आगे 10-12 लोगों को हटा के मुझे भगवान ने सामने से दर्शन दिया। रात को मैंने कल पढ़ाई करके मैं यहाँ घर से ही चंदन, काला तिल सब लेके आई थी। एक साफ़ पानी के बॉटल में, मेरी डेली की आदत है, जो ब्लेसिंग मैं आपको देती हूँ वही ब्लेसिंग में एक पानी की बॉटल में लेके उसी पानी को पीती हूँ, उसी पानी से नहाती हूँ, पानी में मिक्स करके। और फिर मैंने एक बॉटल के पानी में कल कहते हैं चंदन, काला तिल, शक्कर, गुलाब जल सब डाल के, जायफल, सारी चीज़ों को डाल के तैयार किया था। और उसको रात भर पानी को ऐसे रख दिया था। और मैंने कहा था, भोलेनाथ इस पानी को मुझे आप पर चढ़ाना है। और आप सबके लिए ब्लेसिंग की थी कि भगवान, मैं जब तक जिंदा हूँ, मुझे मेरी 7 पीढ़ियों को, मुझे मेरे बच्चों को, मेरी 7 पीढ़ियों को, मेरे पति को, मेरे यूट्यूब चैनल वालों को कभी ना कभी कोई बीमारी का सामना करना पड़े, ना कभी 1 रुपये का कर्जा हो, ना भी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, ना उनके ऊपर कभी कोई अला वाला मुसीबत आए, ना कभी मेरे रहते, जब तक मैं हूँ जिंदा, मेरा यूट्यूब चैनल है, तब तक उन्हें कभी बुरे वक्त का सामना ना करना पड़े, ना उन पर कभी कोर्ट कचहरी का केस हो, ना कुछ हो। और जितने लोगों ने ऐसी हरकत की उनको सज़ा मिले, ये पहली मेरी ब्लेसिंग रहती है। अपने लिए नहीं मांगते, पहले आप लोग के लिए मांगते। फिर उस पानी में दम करके, उसी पानी को जब मैं लेके गई तो सामने से पंडित जी ने वो पानी मांग के शिव जी पे चढ़ाया। तो सोचिए आपका काम कैसे हुआ। जब अगर एक भक्त दूसरों के लिए सोचेगा तो उसे कैसे होगा। लेकिन एक बात थी, मैं पानी से इतना डरती हूँ, लेकिन आज पहली बार मैं निडर होके बैठी थी, पूरी भीग गई थी। ये बात हुई कि मैं कामाख्या गई, सब जगह जाके अपनी जटा सिद्ध करके आई, लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा हुआ कि भगवान ने मेरी जटाओं को पूरी तरह से, मतलब मुझे पूरी तरह से नहला दिया था। आप समझ जाओ कि कितना बड़ा आंधी तूफान आया था कि हम पूरे भीग गए थे। पूरे जो कि बोट में जितने लोग थे सब नीचे बैठे थे, मेरी पूरी जटाएं भीग गई थी, सब कुछ हो गया था। और भगवान ने मुझे 20 समुद्र में नहलाया था। सब त्रिवेणी संगम जा रहे नहाने। मेरे जैसा भाग्य देखा आपने किसी को?
कि मुझे नहलाया, बाद में मेरी बात का मान रखा। जैसे ही मैंने भगवान का पैर पड़ा, मंत्र जपा, मैंने बोला भगवान किसी को कुछ होने मत देना, और अचानक से किनारा आया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही किनारा आया बारिश रुक गई। अभी तक बारिश नहीं है। ये 10 मिनट का जो खेल था वो बहुत बड़ा और बड़ा अजीब था। इसलिए कहते हैं ना, पुण्य और पाप का हिसाब रखने वाले आप लोग कोई नहीं है, और मुझसे पंगा लेने से कोई मतलब नहीं। देखिए, मैं भगवान की बेटी हूँ। ऐसे भी मैंने आज सफ़ेद कलर का कपड़ा पहना था। मैं जब भी काशी विश्वनाथ जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, अगर मैं सफ़ेद कलर का कपड़ा पहनूँ और भगवान उसे गंदा ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। आज तो उन्होंने नहला ही दिया मुझे। ऐसी बात है, कितनी बड़ी बात है ना। महाशिवरात्रि में कुंभ का स्नान, कुंभ का आज लास्ट स्नान है। समझ में आ रहा है आप लोग को? कुंभ का आज लास्ट स्नान है, और लास्ट स्नान पे भगवान श्री रामचंद्र जी ने जहाँ जिस समुद्र के पास पैर रखा था, समुद्र को शांत किया था, जहाँ पे उन्होंने रावण का ब्राह्मण हत्या का पाप न लगे करके शिवलिंग, रामेश्वर में शिवलिंग की रचना की थी, वहाँ पे हमें बाकायदा भगवान ने हमें ऊपर से नीचे से हर जगह से 20 समुद्र में नहलाया है। तो बताइए, कुंभ का स्नान सबसे अच्छा किसका हुआ? ये बताओ। मेरा ही हुआ ना। सारी जटाएं सिद्ध हुई। तो बस यही बात है कि मुझे बुरा बोलने से पहले अपने आप को देखो, क्योंकि मैं आपके लिए बुरा नहीं सोचती हूँ, लेकिन अगर आप मेरे लिए बुरा सोचते हो तो उसका भुगतान आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात मैं अभी भी कहूँगी, आज का दिन भी आपने मिस किया। अब आपको जब भी कोई मंत्र चाहिए रहेगा, जो उसका प्राइस रहेगा लेगा, क्योंकि होली साल भर में एक बार आते हैं, और आप जैसे कुछ बेवकूफ़ लोग, दिमाग के पैदल लोग इस बात को समझ नहीं पाते। लोग लाख कोशिश कर रहे हैं मेरा काम रोकने की, करो, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं ऐसे ही हंसते खेलते रहूँगी, क्योंकि मेरा एक ही है कि मैं आपके लिए बुरा नहीं सोच रही हूँ। आप ज़बरदस्ती मेरे रास्ते में आ रहे हो, तो देखो क्या होता है। क्योंकि आज मैंने शिव जी पे जल जो चढ़ाया है, उसमें ये भी बोल के चढ़ाया कि बाबा ये जो मेरे घर तक लेटर भेज रहे, जो मैंने शिव जी पे जल चढ़ाया ना, तो मैं उनको भी एक मैसेज दूंगी कि मैंने ये भी कहा, जो लोग मेरे घर पे लेटर भेजते हैं, जो मेरे चीज़ों पे नज़र रखते हैं, मेरे फ़ोन पे नज़र रखते हैं, मेरे अकाउंट पे नज़र रखते हैं, मेरे अकाउंट को फ्रीज़ करवाते हैं, ये करवाते हैं, उनको इस दुनिया का इस होली तक कम से कम उनको ऊपर पहुंचा देना, खास करके उनको ही ऊपर पहुंचाना, क्योंकि लातों के भूत है, बातों से मानने वाले नहीं हैं, इन्हें ज़रूर सज़ा देना। ऐसी बात है। त्रिया चरित्र न जाने कोई। हम औरतों को भगवान ने बहुत बड़ा रूप दिया, लेकिन हम औरतों से गंदा भी कोई नहीं है। जाने दो, वो सब बातें आज के दिन नहीं करेंगे। बस ये कहूँगी कि अभी काम की बात ऐसी है कि काम की बात यह है कि देखिए, आज से 6-7 साल पहले मैंने एक इब्राहिल जिन की हाज़िरी की थी, जो करोड़ रुपए हाजिर करके जाता है, कहीं से भी गोडाउन ट्रांसफ़र कर सकता है, कुछ भी। लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ था कि मुझे नशे में डाल दिया गया था, और अचानक से लॉकडाउन आ गया था। पैसे हाजिर हो गए थे, लेकिन लोगों के पास पहुँचे नहीं थे। अब की बार मैं इब्राहिल जिन को आपको सिद्ध करके नहीं दूँगी। आप खुद इब्राहिल जिन सिद्ध कर सकते हो, परी सिद्ध कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। परसों अमावस्या है, एक मंत्र दूंगी सिद्ध किया हुआ। अगर आपको मुझसे सिद्ध कराना है तो भी करा सकते हैं, क्योंकि इस बार मैंने भी सोचा, जब इब्राहिल जिन मेरे सामने आया है रात को, मेरा सुल्तान मेरे सामने आया है, तो मैंने सोचा इस बार मैं भी क्यों पीछे हटूँ। इस बार मैं भी कुछ तो ऐसा बड़ा कारनामा करूँगी कि मैं भी वो चीज़ की हाज़िरी लूँगी। देखिए, मैं तो सिर्फ जिन्नात की हाज़िरी लूँगी, पैसे तो अपने आप हाजिर होने वाले हैं, क्योंकि मैंने इच्छा थी कि घर हो तो जिन्नात ने कहा है कि आप पूजे पे तो बैठो, आपको हाज़िरी हम देंगे और आपके मन मुताबिक देंगे। तो जिसे भी पैसों की, जो बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, पैसों की बारिश करवानी है करवानी, तो इब्राहिल जिन से अच्छा कोई नहीं। अगर आपको खुद को, बहुत सारे जन मुझे कहते हैं कि माँ आप अपना एड्रेस दीजिए, मेरा भोसड़ा चाटने आएंगे मेरे एड्रेस पे आके, है ना, या मेरी गांड मारने आएंगे। बोलो मेरी गांड बहुत पसंद है, खोल के बैठते हो, मारो। अब क्या बोलूँ मैं, तुम सबको, एक औरत पुजारी है, तांत्रिक है, तो उसका भोसड़ा और उसकी गांड, उसका चेहरा इतना पसंद आ गया है कि कहाँ रहती है विद्या देवी, बोरीवली में, गोराई में कहाँ रहती है। हम लोग के लौड़े में बहुत सारी खुजली हो रही है, हमको उसकी गांड में डाल के चोदना है उसको, है ना। इसके लिए तुम लोग, क्योंकि तुम्हारी माँ बहनें तो रंडी हो चुकी हैं, तुम्हारी माँ बहनें तो दूसरों के साथ सोने जाती हैं, तो तुम क्या करोगे, तुम विद्या देवी की गांड में घुसोगे। सिर्फ माँ का खेल के करते हो। अबे मादर चौथ की औलाद हो, तुम्हारा लौड़ा काट के तुमको उधर ही मैं बलि चढ़ा दूंगी। भोसड़ी वालों, जो तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो ना, मेरे नाम पे वीडियो बनाते जाओ, बनाओ। तुम्हारी गांड में इतनी चर्बी है, माँ चुदाने के लिए आए थे पूजा कराने मेरे पास, जब तुम्हारी औकात नहीं है तो। हाँ, उसके पहले खुद पूजा कराने का, माँ बोलने का, बाद में गांड में घुसने का। साले तुम लोग का भरोसा नहीं, तुम लोग खुद की माँ को भी चोदते होगे। इतने बड़े भोसड़ी वाले हो मादर चौथ तुम लोग, तुम्हारे भरोसा नहीं। क्योंकि आज की जनरेशन ही ऐसी हो गई। आज की जनरेशन में बेटा माँ को चोदता है, बस क्या होता है ना, बस
औरत मिलनी चाहिए, चाहे माँ के रूप में मिले, चाहे बहन के रूप में मिले, चाहे रखेल के रूप में मिले, फ़र्क नहीं पड़ता तुम जैसों को। सिर्फ विद्या देवी कहाँ रहती? गोराई में रहती। माता जी हमको तुम्हारे सानिध्य में आना है। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी गांड मारनी है ना। भोसड़ी वाले मादर चौध लोग, छिनाल चौधरी के, तुम जैसों को गांडू लोगों को आदमी लोग से भिड़ने नहीं होता है। क्या हो तुम लोग? ना बर्द हो तो बताओ, साड़ी और चूड़ियाँ भेज दूँ तुम्हारे एड्रेस पे, जाओ मिलके। हरामजादे साले। मैं ना महाकाली का रूप हूँ, जिन दहाड़े वहीं काट के तुम्हारा हड्डी पसलीनी तोड़ दी, मेरा नाम बदल देना। एक बार मेरे से भिड़ के देखो, गांड में दम है, मेरे दरवाजे तक आके देखो, उसके बाद का काम मेरे पे देखो मैं क्या करती हूँ फिर तुम्हारा। फिर तो चाहे कोई पुलिस वकील कौन गांडू मुझे अंदर डालता है, मैं देखती हूँ, जाऊँगी अंदर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसी भी खाली जगह चाहिए पढ़ने की। सारे हरामजादे लोग। तुम्हारी माँ की पैदाइश गंदी है। तुम्हारी माँ सच में कॉलगल होगी, या तो रंडी खाने में काम करती होगी, या 10 भड़वों से चोट के तुमको पैदा की होगी, तभी तुम जैसी की सोच ऐसी है। तो जाने दो, ये सब बोल के कोई गए, तुम लोग को फ़र्क पड़ने वाला नहीं। बाकी का मैं देख लूँगी, जो करना करो। एक बात और है कि इस बार जो होली की पूजा है बहुत बड़ी है, जिन्नातों की। तो जिन्नातों की दुनिया में जाना है, एक प्रॉपर तांत्रिक बनना है। तो मुझसे मिलने की उम्मीद छोड़ो, बल्कि अपने काम में ध्यान दो। और सबसे बड़ी बात, इधर उधर चुगली करना छोड़ो, ठीक है? क्योंकि तुम लोग क्या है ना, तुम लोग को पता नहीं कि मैं जब पूजे पे बैठती हूँ ना, यहाँ पे जब मैं आईने कुराने पाक पढ़ती हूँ ना, मुझे सबकी शक्ल दिखाई देती है, किसने कहाँ पे क्या बात की, प्रॉपर वो बात की एक एक लाइन सुनाई देती है। शायद आप लोगों को मजाक लगता होगा। और फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि खुद को थप्पड़ मारने का मन करता है कि मैंने क्यों ऐसे लोगों पे भरोसा किया। ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। जाति वैसी है, जो पल पल पे जात बदलते हैं, जो पल पल पे भगवान बदलते हैं, उन लोगों की खुद की औकात क्या है ये तो बताओ मुझे। कोई औकात नहीं है, और भगवान भी तुम जैसों को पूछते नहीं है, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको, सीधी बात है, अगर आपको चाहिए ब्राइल जीन चाहिए या जो भी जो शक्तियाँ लीजिए, मैं प्रॉपरली उसमें मदद ये करूँगी कि आप वहाँ पूजे पे बैठेंगे, मैं यहाँ तो होली में रात बैठूँगी, मैं आपको मदद करके दूँगी। लेकिन अगर आपको मंत्र चाहिए तो आप खुद से वो शक्ति को हासिल कर सकते हैं, बाकायदा सेफ्टी के साथ, मेरी सेफ्टी के साथ। तो मैं एक ऐसा मंत्र दूंगी, अगर आपको चाहिए तो मंत्र लेने के लिए आज ही अपना नाम लिखाएं, नाम, फ़ोटो, एड्रेस दे, खर्चा दे। परसों आपको अमावस्या के दिन मंत्र मिल जाएगा। उसके बाद उस मंत्र को डेली कीजिए होली तक। उसके बाद देखिए चमत्कार। अगर आपका काम नहीं हुआ तो आप खुद पैसा हासिल कर सकते हैं, खुद सारा काम कर सकते हैं। और आज बहुत लोगों ने परेशान किया, सबको मंत्र चाहिए। 11,000 वाला मंत्र मैंने बोल दिया। मंत्र है 30,000, 40,000, 50,000 का। मंत्र 11,000 में बोल दे तो थोड़ा समय तो दो। आज की रात शिवरात्रि की पूजा है, अभी मुझे फिर से माँ तारा की पूजा। देखो, आपको प्रॉपर तांत्रिक नहीं बनना है, मत बनो, नहीं जाने मत जाओ। मुझे तो प्रॉपर तांत्रिक बनना है, मुझे तो माँ तारा की शक्ति चाहिए। मैं इस वक्त माँ तारा का अनुष्ठान कर रही हूँ, बहुत बड़ा, कम से कम करोड़ों की तादाद में जाप होने वाला है। और वो माँ तारा की शक्ति ऐसी रहेगी कि माँ तारा साक्षात्कार दर्शन देती हैं मुझे। मैंने कहा ना, एक लूना चमारी और माँ तारा की शक्ति जिसने पा ली, दुनिया का सबसे करोड़पति इंसान बन जाएगा। क्योंकि मैं वापस से जुलाई में अम्बुज के मेले में, अम्बुज का मेला होता है 22 जून को, और 4 जुलाई को मैं वापस कामाख्या जाने वाली हूँ। कामाख्या जाने तक ये मेरी अनुष्ठान चालू रहेगा। तो सोचिए, वहाँ जाके माँ तारा की पूजा होने वाली है। पश्चिम बंगाल में जो माँ तारा पीठ है, शक्ति शमशान तारा पीठ, वहाँ जाके मुझे खास करके माँ को लेना है। तो वहाँ से मेरी पूजा शुरू है। तो मैं एक बात बता दूँ, माँ तारा के नाम पे ही बोल देती हूँ, मेरे मस्तान बाबा के नाम पे। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं तुम्हारा सब कुछ खा जाऊँगी, मैं तुम्हारी 7 पीढ़ी खा जाऊँगी। तुम्हारे घर में किसी को दिया जलाने वाला नहीं बचाऊँगी। तुम्हारे घर के नाती पोते, बेटा बेटी सब मर जाएंगे। याद रखने मेरी नाद में लगने पे। होली आ रहा है, देख लो डेमो के तौर पे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ यहाँ पे सुल्तान, क्योंकि अब सुल्तान आ चुका है। होली के आने के 10 दिन पहले सुल्तान आ जाता है। सुल्तान ने अपना आहट दे दिया है बारिश दे के। 2 दिन से यहाँ बारिश है, महाराष्ट्र पहुँचते पहुँचते महाराष्ट्र में भी बारिश होगी। फिर याद रखना, तुम्हारे साथ जो होगा वो सुल्तान डिसाइड करेगा, मैं डिसाइड नहीं करूँ, क्योंकि इस बार सुल्तान खुद अपनी माँ का बदला लेने आ रहा है। तो जो होगा वेट करो, बस इतना ही बोलूँगी। पूजे पाठ से मतलब रखो, और सच में एक प्रॉपर तांत्रिक बनना है, सब कुछ करना है। नाम, फोटो, एड्रेस भेजो, काम करके मिलेगा। यहाँ मिलना है, वहाँ मिलना है, माँ चुदाना है तो अपनी माँ की गांड खोल के उसको चोदना शुरू करो, ठीक है? यहाँ पे मेरे नाद में लगना नहीं, नहीं तो तुम सबके फाड़ के रख दूँगी मैं, याद रखना फिर, ठीक है?